अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज आपके लिए 3 ऐसे दरख्त लेकर आया हूँ जो कि ज़मीन के अंदर ही लगेंगे, लेकिन वो हमें शेडी एरिया प्रोवाइड करते हैं। हमें छाँव देंगे और छाँव भी बेनिफिशियल होगी, मतलब हमारे लिए, हमारे सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन बहुत बेहतर होगी। क्योंकि ये 3 दरख्त ऐसे होंगे जिनके ऊपर कीड़े हमला नहीं करते। तो इसका मतलब हमें पेस्टिसाइड का, कीड़े मारने वाली दवाई का भी इस्तेमाल इनके ऊपर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे बैठकर हमें छाँव मिलेगी, शेडी एरिया मिलेगा। तो अगर उस दरख्त की ऑक्सीजन के अंदर भी हमें पेस्टिसाइड का असर मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। तो ये 3 दरख्त आज के टॉपिक में मैंने लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी सही समझ लग जाए। और इन तीनों दरख्तों का बहुत ही फ़ायदा है हमारे माहौल के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी। तो चलिए आज के 3 दरख्तों के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 पर मैंने रखा है नीम का दरख्त। नीम का दरख्त अपनी लकड़ी के अंदर, अपने छिलके यानी बार्क के अंदर और अपने पत्तों के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। और ये एंटी इंसेक्ट और एंटी पेस्ट भी है। इसके ऊपर कीड़ों का हमला भी नहीं होता है। इसका तेज़ी के साथ शेड बनता है, मतलब ये गर्मी के दिन में तो ग्रोथ करता है और गर्मी के सीज़न में ही इतने पत्ते, इतनी टहनियाँ इसकी आ जाती हैं कि बहुत डी शेप भी नहीं होती और हमारा एरिया भी कवर कर देती हैं और काफ़ी हद तक छाँव हमें दे देती हैं। इसके पत्तों के अंदर जो रस पाया जाता है वो एंटी फंगल भी होता है, एंटी इंसेक्ट भी होता है और एंटी फंगल भी होता है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। इसके हरे पत्तों की धुनी अगर आप अपने कमरे में देते हैं तो मक्खियाँ और चूंटियाँ और दूसरे कीड़े नहीं आते और मच्छर भी नहीं आते। अगर इसके पत्तों का रस निकाल कर जो हम कमरों में पोंछा लगाते हैं वो लगा देने से भी मक्खियाँ और मच्छर नहीं आते और रेंगने वाले कीड़ों से भी वो दूर रहता है और वहाँ पर फंगस भी एक्टिव नहीं होता। पुराने ज़मानों में इसका ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के दौर में हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी छाँव भी ठंडी होती है। गर्मी के दिनों में इतना घना साया इसका होता है कि इसके नीचे बैठने वाले को ठंडक महसूस होती है और नेगेटिविटी को ये पौधा खुद ले लेता है और पॉजिटिविटी को आप में कन्वर्ट कर देगा। ये कुदरत का काम है, वो कैसे करती है, क्योंकि इसकी लकड़ी हो, इसकी टहनी हो, इसके पत्ते हों, हर चीज़ का फ़ायदा है। नंबर 2 पर है पिलकन का पेड़। ये फाइकस फैमिली से है। ये पेड़ तकरीबन 25 से 30 साल पुराना है। मैं इसको बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहले ये रोड पक्का नहीं होता था, मतलब कारपेट नहीं बिछा होता था, पहले कच्ची ज़मीन होती थी यहाँ पर, तो इस पेड़ का बहुत ज़्यादा शेड था। 25 से 30 साल तो मुझे हो गए हैं देखते हुए को। इससे पहले का ये दरख्त है। मान लीजिए ये तकरीबन 50 साल के करीब इसकी उम्र होगी। तो अब तो ये बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी इसने शेडी एरिया देना बंद नहीं किया है। पिलकन का पेड़ भी शेड बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी छाँव भी ठंडी होती है और बहुत घनी छाँव होती है। दूर दूर तक इसका शेडी एरिया बन जाता है क्योंकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन ये पौधा भी ज़मीन में लगाने के लिए है, गमले में लगाने के लिए नहीं। ये सर्दी हो, गर्मी हो, ग्रोथ करता रहेगा। बस बहुत ज़्यादा ठंड में ये डोरमेंसी पीरियड में होता है। इसके पत्ते पीले होकर झड़ते रहते हैं, लेकिन कंप्लीट गंजा नहीं होता। बाहर के दिन आने पर दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो छाँव बनाने के लिए, ठंडी छाँव बनाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है बैनियान का दरख्त, जिसको बरगद का पेड़ भी कहते हैं। इसको पंजाबी में बोड़ का दरख्त भी कहा जाता है। ये एक हर्बल प्लांट भी है, देसी जड़ी बूटी के तौर पर इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और इसको फ्रूट लगता है गोल गोल सा, जिस तरह फिग होती है, अंजीर होती है, उसका भी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दरख्त भी तकरीबन 30 से 35 साल पुराना है जब से मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन ये दरख्त उससे भी पहले का लगा हुआ था। मतलब जब मैं छोटा था तब भी ये दरख्त बड़ा था। इसका मतलब ये 50 से 60 साल इसकी उम्र होगी। बरगद के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। वैसे तो हर दुनिया का पौधा दिन के टाइम ऑक्सीजन हमें देता है और रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन बैनियान यानी बरगद का पेड़ कहा जाता है दिन और रात 24 घंटे हमें ऑक्सीजन ही देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता। जड़ों से ये भले कार्बन को लेता होगा, लेकिन पत्तों से दिन और रात 24 घंटे ये ऑक्सीजन ही हमें देता है। चाहे तो रात के टाइम इसके नीचे चारपाई बिछाकर आप सो जाएं तब भी हमें ऑक्सीजन देगा, चाहे तो दिन की धूप में इसके छाँव में सो जाएं तब भी ये ऑक्सीजन देगा। तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये वाहिद पौधा है। हो सकता है दुनिया में और भी बहुत सारे पौधे हों जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से नहीं छोड़ते। इसकी छाँव भी बहुत घनी होती है। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पत्तों के अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर भी होता है। जब धूप में भी ये पौधा लगा होगा तो इसके पत्तों के बीच में से जब हवा गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो जो नीचे इंसान बैठे होंगे उनको ठंडक फील होती है। कहते हैं एक बड़ा बैनियान का दरख्त 4 टन के एसी के बराबर काम करता है, और वो 4 टन का एसी जो कि ओपन एरिया में लगा हुआ है।
हम टन तो अपने कमरे के हिसाब से देखते हैं ना कि इतने टन का एसी हमारे कमरे में लगा हुआ है, लेकिन ये 4 टन का वो एसी है जो कि ओपन में लगा हुआ है, एक पार्क में, एक ग्राउंड में लगा हुआ है, जो कि 24 घंटे आपको ठंडक दे रहा है। तो ठंडी हवा भी देता है साथ में, और साथ में ऑक्सीजन भी देगा। और बैनियान के दरख्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भी आप इसके पौधे के तने के पास में देखेंगे, बहुत सारे कीड़े इसकी मिट्टी में मौजूद होते हैं हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि ये पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देता है। तो इसका मतलब होगा जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वहाँ पर कीड़े भी ज़्यादा होंगे। तो शेडी एरिया बनाने के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो बरगद का दरख्त भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल के ऊपर ये ग्रोथ करता है और ये 30 से 40 फुट ऊंचा हाइट में बढ़ जाता है और 40 से 50 फुट ही ये सर्कल में ग्रोथ कर सकता है। मतलब छतरी इसकी इतनी घनी बन जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी कि नीचे बैठने वाले को फुली शेडी एरिया मिलेगा और ये खूबसूरत भी काफ़ी हद तक लगता है। थोड़ा सा देखा जाए तो ये डरावना भी लगेगा क्योंकि ये बूढ़ा हो जाता है, इसकी कहते हैं दाढ़ी जल्दी निकल आती है। जो इसकी जो एरियल रूट्स नीचे लटक रही हैं, कहा जाता है कि ये दरख्त की दाढ़ी है, यानी बूढ़ा दरख्त हो गया है इसलिए इसकी दाढ़ी निकल आई है। तो ये इसकी एरियल रूट्स होती हैं। बरगद के दरख्त की ऐसी ही रूट्स निकल आती हैं। तो शेडी एरिया बनाने वाले ये थे 3 पौधे जो कि फ्यूचर में दरख्त बन जाते हैं, लेकिन ये गमलों में लगाने के लिए नहीं है। अगर गमलों में लगाएंगे तो एक लिमिट तक इनकी ग्रोथ होगी, तो तकरीबन मैक्सिमम 6 महीने तक इनकी ग्रोथ चलेगी। उसके बाद रूट बाउंडिंग हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, नए पत्ते नहीं आएंगे। ये थे ज़मीन के अंदर लगाने वाले बेनिफिशियल पौधे जो कि हमारे माहौल के लिए भी अच्छे हैं, जानवरों के लिए भी, परिंदों के लिए भी, क्योंकि परिंदे इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपना घोंसला बना सकते हैं। अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।